हेलो एवरीवन, होप यू ऑल डूइंग सो ग्रेट। माय नेम इज़ इशिका और जैसे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फायर एंड आइस पोएम एक्सप्लेनेशन हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर। नोट्स इसलिए सो दैट यू गाइस कैन हैव अ क्विक रिविजन अबाउट द चैप्टर। सो फायर एंड आइस इज़ अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट कौन है इस पोएम के? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। देर आर टू थ्योरीज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इस पोएम में हमें देखने को मिलता है दो अलग अलग माइंडसेट्स, दो ग्रुप के पीपल्स के। पहला ग्रुप है जो कि कहता है जो ये वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो फायर से ख़त्म होगी, और जो सेकेंड ग्रुप के पीपल हैं वो कहते हैं कि आइस से ख़त्म होगी। सम से दैट इट विल बी बाई फायर एंड अदर्स से दैट इट विल बी बाई द वाटर। पोएट थिंक्स दैट फायर एंड आइस आर देयर विद इन द ह्यूमन माइंड। जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि एक इंसान में एक फायर की जैसे भी क्वालिटीज़ है और आइस जैसी भी क्वालिटीज़ है। यहाँ पे ये वाटर नहीं होगा, यहाँ पे आइस होगा। सो फायर स्टैंड्स फॉर एंगर, ग्रीड एंड डिज़ायर्स। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई इट द मोर इट विल स्प्रेड। फायर को इस पोएम में किससे रिप्रेजेंट किया गया है? एंगर, ग्रीड, डिज़ायर्स, ह्यूमन डिज़ायर्स जो कि कभी हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर आपने एक विश को पूरा किया तो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो बढ़ते जाता है। तो डिज़ायर कैन नॉट बी एवर सेटिस्फाइड। आइस इज़ द इनर्ट, रफ, रिजिड नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। आइस को किससे कंपेयर किया गया है? हेटर्ड से, इनसेंसिटिविटी से, रफ और रिजिड नेचर जो ह्यूमन बींग का होता है। दे आर टू सेल्फिश, they are indifferent to the feelings of others, they are not bothered about the sorrow of others। अगर किसी इंसान में आइस जैसा नेचर प्रेजेंट है, आइस जैसा नेचर यानी वो सेंसिबल नहीं है, उसके अंदर दूसरों के प्रति हेटेड है, तो उसे दूसरों की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होगी। उसे जो करना चाहिए, उसे जो अपने हिसाब से जो सही लगेगा वो वही करेगा। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनी वंस फीलिंग, एनी वंस सॉरोज। Poet says that as the fire and ice spread so quickly in human minds, the world will end soon either by fire or water। लास्ट में पोएट कहते हैं कि आइस और फायर दोनों में कैपेबिलिटीज़ हैं, ये दोनों बहुत तेज़ी से ह्यूमन माइंड में वो बढ़ सकती हैं, चाहे वो ह्यूमन डिज़ायर्स हो या ह्यूमन हेटेड हो, तो दुनिया को ख़त्म होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये था हमारा नोट्स। चलिए क्वेश्चन आंसर की ओर देखते हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ there are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? So the answer will be yes, I believe that this world will end some, but when nobody knows. Whether the sun gets hot or it gets colder, in both the situation, end of this world is sure. The second question is, what is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? The contrasting ideas of fire and ice are presented using this rhyme scheme. He mentions that he is referred by the poet. He mentions that both fire and ice are probable end of this world. While he talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world, he also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards one another will also be enough to end the world. In the second stanza, he says that he knows of enough hate in the world to be sure that even destruction through ice would be sufficient to bring about the end of the world. इस लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बस थीम पूछा गया है पोएम का। तो थीम क्या है? जो पोएट है वो बस दो अलग अलग माइंडसेट्स के बारे में बात करते हैं, फायर एंड आइस। फायर रिप्रेजेंट्स डिज़ायर्स, ह्यूमन डिज़ायर्स, एंड आइस रिप्रेजेंट्स ह्यूमन हैटेड। तो जो पोएट है बस वही कहते हैं कि जो ये वर्ल्ड का एंड कैसे हो सकता है अगर फायर में भी वो कैपेबिलिटीज़ हैं, आइस में भी वो कैपेबिलिटीज़ हैं। बल्कि सेकंड स्टैंचा में जो पोएट है वो कहते हैं कि अगर मुझे ज़्यादा सोचना पड़ा, दोबारा सोचना पड़ा, तो आई विल बी मोर इन द फेवर ऑफ आइस, क्योंकि जो ह्यूमन हैटेड है वो भी उतनी ही डिस्ट्रक्शन रखने की कैपेबिलिटीज़ रखती है जितनी कि ह्यूमन डिज़ायर्स। तो
तो दोनों, चाहे वो फायर हो या आइस हो, दोनों बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है ये वर्ल्ड को एंड करने के लिए। तो यही है क्वेश्चन आंसर। आई होप आपको नोट्स और क्वेश्चन आंसर दोनों समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।